नमस्कार श्रोता। इन दिनों में हम पुराने नियम से यहोशू नामक पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो पवित्र शास्त्र में विश्वास के विषय एक महान पुस्तक है। यहोशू की पुस्तक यह चित्रित करती है कि विश्वास क्या है और वह कैसे कार्य करता है। जैसे हमने पहले सीखा था कि गिनती की पुस्तक अविश्वास के विषय में है, परंतु यहोशू की पुस्तक इसके विपरीत है, अर्थात यहोशू की पुस्तक विश्वास के विषय में है। निर्गमन की पुस्तक का अर्थ बाहर निकलना है, क्योंकि इस पुस्तक में वे मिस्र से बाहर निकलते हैं। यहोशू की पुस्तक में वे लोग कनान देश अर्थात प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते हैं, और जैसे हम उनके कनान देश में जाने के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें इस विषय पर विश्वास का एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। यहाँ पर विश्वास के विषय में लगभग 16 अलग अलग उदाहरण हैं। इस यहोशू की पुस्तक में जब आप विश्वास के सभी उदाहरणों को एक साथ लाकर रखते हैं तो आपको एक अच्छा विचार मिल जाएगा कि आप कैसे अपने आत्मिक संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे उन आशीषों को आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता, यहोशू की पुस्तक में जो पहली बात हम देखते हैं वो है विश्वास का स्थायीकरण, और साथ ही साथ मूसा के अगुवेपन की आवृत्ति को यहोशू में परिवर्तित होते हुए देखते हैं। वचन में लिखा है कि जब मूसा ने अपना हाथ यहोशू पर रखा तब यहोशू आत्मा से भर गया। सो परमेश्वर द्वारा मूसा को जो आज्ञाएं मिली थीं, इस्राएली लोगों ने यहोशू के द्वारा उसका पालन किया। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने मूसा के सहयोगी यहोशू से कहा, यहोशू, मेरे शिष्य मूसा की मृत्यु हो गई है, अब तू इस्राएल का नया अगुवा है, इसलिए उठ, कमर बांध और एक अच्छे अगुवे की तरह मेरी प्रजा की अगुवाई कर। इसे करने के लिए तुझे साहस और हिम्मत की आवश्यकता है, और मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसे मानने की आवश्यकता है। सो यदि तू उसके अनुसार करने की चौकसी करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे। तू लोगों को इस व्यवस्था के विषय में बता, और यह तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, ताकि तू निश्चय इन व्यवस्थाओं को पालन करता रहे, जिससे तेरे सब काम सफल हों और तू प्रभावशाली हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। श्रोता, पवित्र शास्त्र में अगुवाई के लिए यहाँ एक महान सत्य है। यह परमेश्वर का उद्देश्य है कि प्रत्येक अगुवा आने वाले अगुवों को प्रशिक्षित करे, और प्रत्येक पौलुस के पास उसका तिमोथी हो। सो मित्र, इस प्रशिक्षण के कार्य को हम मूसा और यहोशू के साथ होते हुए देखते हैं। एक समय था कि मूसा अगुवा था और यहोशू उसके पीछे चला करता था, परंतु अब यहोशू अगुवाई कर रहा है और लोग उसके पीछे चल रहे हैं। मित्र, इसका तात्पर्य यह है कि किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया है, जो कार्यभार यहोशू को दिया गया है, और जैसे वह परमेश्वर के लोगों का अगुवा बन गया है। सो इससे हमें विश्वास की एक अच्छी तस्वीर को देखने को मिलता है कि विश्वास क्या है। आज्ञा पालन के विषय में जोर देकर यहाँ बताया गया है कि तुम्हें उन व्यवस्थाओं को पालन करना अवश्य है, और तुम्हें उन प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करके कनान देश को अपने अधिकार में करना और मेरे लोगों की अगुवाई करना अवश्य है। सो यहोशू की पुस्तक आज्ञाकारिता का विषय है। यहोशू के प्रारंभिक अध्यायों में हमने देखा जिसे हम विश्वास की जटिल समस्या कहते हैं। यदि हम विश्वास की समस्याओं को अलग करते हैं तो हम विश्वास की आवश्यकता को भी इससे अलग कर सकते हैं। सो जब हम विश्वास के विषय में अध्ययन करते हैं और जब समस्याएं सामने आती हैं तो हमें कभी भी भ्रम में नहीं पड़नी चाहिए। यहोशू के दूसरे अध्याय में राहाब का स्वभाव अनेक लोगों के लिए समस्या का कारण बन गया। मान लो कि परमेश्वर आपके मन में कार्य किया और आप किसी यहूदी को अपने घर में छुपा रखे हों, और जांच करने वाले आकर यदि आपसे यह पूछें कि क्या तुम्हारे घर में कोई यहूदी है, तब आप क्या उत्तर देंगे? जब आप किसी मसीही धार्मिक संस्थान में पढ़ते हैं तो एक दिन आपको नीति शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। तब आप इस प्रकार के प्रश्न की उत्तर पाने की प्रतीक्षा करेंगे कि मसीहियत का
सर्वोच्च नीति शास्त्र क्या है? क्या मसीहियत के सर्वोच्च नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा है, जो हमेशा सत्य कहता है और झूठ कभी नहीं बोलता? क्योंकि आप मसीही हैं, इसलिए आप कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। उस यहूदी को लेकर जला दें, और जब वे लोग यहूदी को हत्या करने के लिए ले जाते हैं और जला देते हैं, तब आप खड़े होकर ये कहते हैं, जब मैं यहाँ आया था उसी प्रकार आज भी मैं धर्मी हूँ। यह उन यहूदी के लिए बहुत ही बुरी बात है, परंतु मैं तो धर्मी हूँ। क्या मसीहियों का सर्वोच्च नीति शास्त्र यही है? यहोशू के 2 अध्याय में राहाब वेश्या इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से देती है। कुछ यहूदी पुरुष उसके घर में आए और उस स्त्री ने उन पुरुषों को छिपा दिया, और जो अधिकारीगण उसके पास उनका पता करने को आए थे, उसने उन्हें दूसरे मार्ग में भेज दिया। मित्र, नए नियम के इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय में हम राहाब वेश्या के विषय में इस प्रकार पढ़ते हैं, जहां पर उसे विश्वास की वीरांगना कहा गया है। सो इस प्रकार के कार्य द्वारा राहाब ने अपना जीवन बचा लिया। उसने उस यहूदियों को छिपा दिया और उन अधिकारियों को दूसरे मार्ग में भेज दिया। मित्र, इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है, वे इसे नहीं समझ पाते। परंतु यदि आप इस कहानी को निकटता से देखें तो आप यह देखने पाएंगे कि राहाब वेश्या इसलिए विश्वास की वीरांगना नहीं कहलाई कि उसने झूठ बोला, परंतु इब्रानियों का 11वां अध्याय कहता है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदिये को कुशल से रख दिया। श्रोता, आप यहाँ पर देखें कि जब यहूदी भेदिये राहाब वेश्या के घर में आए, तब उसने उन्हें कुछ कहा जो विश्वास को प्रमाणित करता है। और फिर उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सच्चे व जीवते परमेश्वर के लोग हो। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। फिर उसने कहा, सुनो, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम मुझे नाश नहीं करोगे। सो उन्होंने उसके साथ वाचा बांधी और कहा कि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करना, और जब यहोवा यह देश हमको देगा, तब हम तेरे साथ कृपा व सच्चाई का बर्ताव रखेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपना पर बना हुआ था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल पर उतार दिया। मित्र, यह उद्धार का भी तस्वीर है। जैसे हम उत्पत्ति के पुस्तक में नूह के जहाज को देखते हैं कि जितने लोग उसके अंदर थे सब बच गए। उन्होंने उस स्त्री से कहा, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घरानों को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। यरीहो में सभी लोग मर जाएंगे, पर तुम बच जाओगे। श्रोता मित्र, वह क्यों बचाई गई? क्योंकि उसने भेदियों को छिपाया और झूठ बोला? नहीं, परंतु उसने विश्वास किया कि वे लोग परमेश्वर के लोग हैं और जीवते परमेश्वर उनके साथ है। यहाँ पर राहाब सच्चे व जीवते परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास को प्रकट किया, और यह उसका विश्वास था जिसने उसको बचा लिया, उसका उद्धार कर दिया। संयोग से वह प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में पाई गई, क्योंकि उसके पास ऐसा विश्वास था। मैं विश्वास करता हूँ कि जो लाल रंग की डोरी उसके घर में लटकाई गई थी, वो विश्वास की तस्वीर कहला सकती है। सो यहोशू के प्रारंभिक अध्यायों में हम देखते हैं कि विश्वास का स्थायीकरण मूसा से यहोशू में कैसे परिवर्तित होता है। फिर हम विश्वास की जटिल समस्या को देखते हैं। फिर हमारे पास विश्वास का एक सुंदर तस्वीर है। श्रोता मित्र, जैसे आप राहाब वेश्या के विषय में अध्ययन करते हैं, तो उसके विषय में विश्वास के महत्वपूर्ण विषय को न भूलें। यह उसका विश्वास था जो उसे बचा लिया, और आप देखेंगे कि विश्वास के द्वारा ही सभी लोग बचाए जाते हैं। और यह राहाब
प्रभु यीशु मसीह की एक महान और महान दादी माँ बनती है। फिर अध्याय 3 में आप विश्वास के प्रमाण को देखने पाएंगे। जब आप यहोशू की पुस्तक में आकर विश्वास के विषय अध्ययन करते हैं तो इस सच्चाई पर आप ध्यान करें। परमेश्वर पिता हमें ऐसा विश्वास देने का प्रयत्न कर रहा है ताकि हम अपने आत्मिक कनान में प्रवेश करें और सभी आत्मिक आशीषों की मांग करें। परमेश्वर पिता हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हमारा विश्वास पक्का हो। जब हम गिदोन में आएंगे तब हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। उसने उनको बाहर किया और परमेश्वर ने उसका आदर किया। भजन संहिता 37 उसके 23 पद में वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। अर्थात जब हम विश्वास की चाल चलते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है और हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम जानें कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसमें वही हमारी अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर ने इसलिए जंगल में उन लोगों के साथ बड़े कठोरता के साथ संबंध बनाया क्योंकि उसने 10 बार यह प्रमाणित किया और 10 बार आश्चर्य कर्म करके दिखाया और प्रमाणित कर दिया, परंतु तुम लोगों ने ठीक से विश्वास नहीं किया। सो परमेश्वर ने हमारी चाल को प्रोत्साहित किया और उसे उसने यहोशू की पुस्तक में लिख दिया। परमेश्वर ने यहोशू को स्वीकार किया और लोगों से कहा कि जिस प्रकार उसकी आशीष मूसा पर बनी थी उसी प्रकार यहोशू पर भी हो। तब उसने उन लोगों के लिए आश्चर्य कर्म भी किए ताकि लोग जानें कि परमेश्वर उनके साथ है, और जब वे यरदन नदी पार करके कनान में प्रवेश करें तो वह उन्हें आशीष दे और उनके संग रहे। 4 अध्याय में उन्होंने विश्वास के खंबे का निर्माण किया। जब वे यरदन पार करने गए, पानी अद्भुत रीति से 2 भाग में बंट गया। 5वें अध्याय में हम लोगों के खतना के विषय में देखते हैं, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के लोगों का खतना नहीं हुआ था। प्रथम पीढ़ी के लोग तो जंगल में मर मिटे थे। यह दूसरी पीढ़ी थी और सभी पुरुषों का खतना होना था क्योंकि उनका खतना नहीं हुआ था। यहाँ पर हम विश्वास के आंतरिक उदाहरण को देखते हैं कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई पाप है? क्या कोई ऐसी बात है जिसके लिए तुम्हें मन फिराना है? सो इसके पहले कि तुम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करो, यदि कोई पाप है तो पश्चाताप करो। सो यही है खतना के विषय में आदेश। यह आंतरिक समर्पण का बाहरी चिन्ह है। यदि आपके पास अभी पवित्र शास्त्र है तो कृपया यहोशू की पुस्तक के 6वें अध्याय को खोलें। इस 6वें अध्याय के अनुसार यहोशू युद्ध की योजना को परमेश्वर यहोवा से युद्ध होने के 1 रात पहले प्राप्त करता है। उन्हें कहा गया कि वे अपने तंबू से बाहर आएं और यरीहो शहर के चारों ओर एक बार घूम कर आएं। सर्वप्रथम वहां पर जो योद्धाओं की बड़ी संख्या थी, फिर 7 याजक संदूक के आगे आगे नरसिंगे लिए हुए चलें और बाकी सभी लोग शहर के चारों ओर एक एक बार घूम कर आएं और फिर अपने तंबू में जाकर रात को समय व्यतीत करें और दूसरी सुबह उठकर वैसा ही किया करें। और इस प्रकार वे 7 दिन तक करते रहें और फिर 7वें दिन इस शहर को वे 7 बार चक्कर लगाएं। सो इस प्रकार 7 दिन में उन्हें 13 बार उस शहर के चारों ओर घूमने के लिए आदेश दिया गया। यह हास्यास्पद रूप से नौसेना लोगों की जैसा युद्ध नीति था, क्योंकि जब वे उस बड़े व मजबूत शहर पर आक्रमण किए तो शहरपनाह की दीवार इतने बड़े थे कि उसमें घर बनाया जा सकता था। हम अबीमेलेक के विषय में देखते हैं कि जब वह उस शहर पर आक्रमण कर रहा था और उस दीवार के निकट जा पहुंचा था, तो हम न्यायों की पुस्तक में इसके विषय में प्राप्त करते हैं कि एक स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों को ढोने वालों से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डालो, कहीं ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाएं कि उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने उस पर तलवार भोंक दी और वह मर गया। सो यह इस्राएली सेना के लिए
एक चेतावनी थी कि वे शहरपनाह के दीवार के पास न जाएं। श्रोता मित्र, आप यहाँ पर देखें कि परमेश्वर यहोशू से क्या कह रहा था कि वह कार्य को करे। उसने कहा कि तू अपने सभी लोगों को दीवार के पास ले जा और उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगा और इस प्रकार 13 बार किया कर। और प्रत्येक बार जब वे उस यरीहो की दीवार के चारों ओर घूमें तो उन्हें कहा गया था कि कुछ भी बात न करें। उन 7 याजकों को छोड़कर वहां पर पूर्ण रूप से सभी लोग शांत रहें, केवल याजक नरसिंगे फूंकते हुए चलें। सो यही आवाज करने के लिए उन्हें अनुमति मिली थी। मित्र, आप थोड़ा उस यरीहो शहर के दीवार के विषय में कल्पना करें। आप देखें कि वो सेना ऐसे शहर पर आक्रमण कर रहे हैं जिनका आचरण विस्मित कर देने वाला है। राहाब ने कहा वे भय व आदर के योग्य हैं। आप अपने आप से कह सकते हैं कि वे लोग सीधे दीवार की ओर आ रहे हैं और उस संदूक में वे क्या रखे हैं? क्या वह कोई गुप्त हथियार है? क्या वे शहरपनाह को उड़ा देने वाले हैं? वो छोटे छोटे नरसिंगे क्या हैं जिसे याजक लोग बजा रहे हैं? श्रोता, वे अवश्य ही इस विषय में विचार किए होंगे। जब इस्राएली प्रजा शहर के चारों ओर घूम लिए तब मुझे ऐसा लगता है कि वे रात में तेल जलाकर यरीहो के युद्ध के लिए योजना बनाए। फिर उन लोगों ने क्या किया? दूसरी सुबह वैसा ही हुआ। यरीहो के लोग बहुत भयभीत हो गए थे क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों पर कुछ नहीं डाला था। वे बहुत भयभीत थे। 6 दिन तक इस्राएली यरीहो के चारों ओर घूमने के पश्चात 7वें दिन वे 7 बार यरीहो की शहरपनाह के नीचे घूमे और उसके पश्चात यहोशू लोगों की ओर मुड़ा और उन्हें आज्ञा देकर कहा, जय जयकार करो। और लगभग 20-30 लाख लोगों ने जय जयकार किया। मित्र, क्या आप इतने लोगों की आवाज कभी सुने हैं? यह एक बहुत बड़ी आवाज है। कुछ धर्म विद्वान कहते हैं कि उनके चलने से ही शहरपनाह कंपित हो गया था, अर्थात वो दीवार टूटकर नष्ट हो गया था। कुछ लोग कहते हैं उनके आवाज से ही शहरपनाह टूट गया था। इब्रानियों की पत्री बताती है कि यरीहो की शहरपनाह विश्वास के द्वारा गिर पड़ी। मैं विश्वास करता हूं कि विशेष करके यहोशू के विश्वास के कारण ही वह शहरपनाह गिर गई, क्योंकि यहोशू उन सभी लोगों का अगुवा था। यरीहो की शहरपनाह तुरंत चौड़ी हो गई। यदि आप आज भी यरीहो में जाते हैं तो आप उसके खुदाई को देख सकते हैं। यह खड़े हुए तो दिखते हैं, परंतु सचमुच में वे गिर पड़े हैं। जब यहोशू संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका भय माना, तब वहां पर भूकंप हुआ और उस भूकंप ने शहरपनाह को निगल लिया। दीवार गिर पड़ी और जमीन समतल बन गई, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि भूमि ने संपूर्ण रूप से शहरपनाह को निगल दिया। मित्र, यह अद्भुत कार्य भी हो सकता है, जैसे हम नए नियम में पढ़ते हैं कि फिलिप्पी का जेल भूकंप से हिल गई और दरोगा जाग उठा और भागने लगा। सो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहोशू की इस कहानी और यरीहो के युद्ध में आध्यात्मिक प्रयोग क्या है? मैं विश्वास करता हूं कि आध्यात्मिक प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। जब यहोशू ने लोगों को 13 बार यरीहो की शहरपनाह के चारों ओर चलने की अगुवाई प्रदान किया, तो यहोशू के पास एक योजना था। उसे मालूम था कि एक अच्छे सेना का उपाय क्या हो सकता है। मित्र, क्यों यहोशू ने बाद में उस योजना का उपयोग किया? क्योंकि यहोशू यह जानता था कि वह योजना परमेश्वर की योजना है, इसलिए उसने उस योजना का उपयोग किया। उसे यह भी मालूम था कि परमेश्वर ने उसे कहा है कि वह उस कार्य को करे। यहोशू का 6वां अध्याय यहोशू की संपूर्ण पुस्तक के समान है। यह बताता है कि विश्वास क्या है और वह कैसे कार्य करता है। यहोशू के 6वें अध्याय में यरीहो का युद्ध इस प्रकार के विश्वास के विषय में वर्णन करता है और इससे हमारे लिए यह संभव होता है कि हम उस आत्मिक प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर सकते हैं और उस आश्चर्य कर्म को प्राप्त करके एक धर्मी भक्ति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार का विश्वास व्यवहारिक है।
यह ऐसा विश्वास है जो चलता है, जैसे कि यहोशू और सभी लोगों ने यरीहो के चारों ओर 13 बार चला। सो मित्र, यही है विश्वास। विश्वास का संकल्प यह नहीं कि हम उसे कठिनाई से समझें, परंतु विश्वास आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता विश्वास का स्पष्ट अभिव्यक्ति है, क्योंकि विश्वास एक चाल है। यरीहो की कहानी का सही प्रयोग यह है कि विश्वास एक चाल है और वह विश्वास का कार्य है, और युद्ध में ऐसे ही विश्वास की जीत होती है। वह विश्वास जो यरीहो के युद्ध में विजय हुआ, वह विश्वास जो यरीहो में कार्य किया, और वह विश्वास यरीहो के चारों ओर चला फिरा। अब मैं आश्चर्य करूंगा कि क्या आपका विश्वास इस प्रकार का विश्वास है? क्या आप सोचते हैं कि बुद्धिजीवी लोगों के लिए विश्वास समस्या का कारण है? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका वचन किसी साधारण रब्बी के जैसा नहीं है, परंतु उसने कहा, मेरा वचन जिसे मैं तुम्हें सिखाता हूं वह परमेश्वर का वचन है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर लोगों ने प्रभु से प्रश्न पूछ के कहा कि आप इसके विषय में कैसे जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा तो वह उस शिक्षा को जान सकेगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या किसी अन्य रबी की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य यहाँ पर यह था कि यदि तुम सचमुच में जानना चाहते हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। यह बुद्धिजीवी लोगों के विपरीत है। वे कहते हैं, तुम मेरे बुद्धि को समझो और उस बुद्धिजीवी तक पहुंचो और तब मैं अपने इच्छा से पीछे चलूंगा। परंतु प्रभु यीशु कहते हैं, नहीं, यह ऐसा नहीं है। तुम पहले अपने आप को स्वेच्छा से समर्पित करो, तब तुम बुद्धिजीवी के लिए कायल किए जाओगे। सो सर्वप्रथम अपने आप को समर्पित करो। सबसे पहले यरीहो के चारों ओर चलो, तब तुम यह वर्णन करने पाओगे कि तुम्हारे विश्वास ने कार्य किया और उसे जीत लिया है। भजन संहिता 27 में भजनकार दाऊद कहता है, यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को मैं देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। सो बुद्धिजीवी कहता है, देखना ही विश्वास करना है, परंतु परमेश्वर ने हमेशा कहा है कि विश्वास करना हमें देखने की ओर अगुवाई प्रदान करता है। श्रोता मित्र, मैं सोचता हूं कि हम यरीहो के युद्ध में ऐसा ही उदाहरण को देखते हैं। जब इस्राएली प्रजा विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित कर दिए और विश्वास द्वारा यरीहो के चारों ओर 13 बार चलकर घूमे, सो परमेश्वर को प्रमाणित किया और परमेश्वर ने उन्हें प्रमाणित कर दिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो परमेश्वर द्वारा बुलाया गया जन था। वह परमेश्वर के साथ चलने वाला जन था। उसका नाम डॉक्टर क्लेरेंस जोन्स था। परमेश्वर की अगुवाई से वह एक रेडियो स्टेशन क्यूटो में बनाना चाहता था और उसने उसे बना लिया। उसने कहा कि परमेश्वर एक दिन उसे अगुवाई प्रदान करेगा कि वह एक विशेष पर्वत पर प्रसारण कार्य को प्रारंभ करेगा। उसने कहा, परमेश्वर ने उसे स्पष्ट रूप से बताया है कि वही टावर बनना चाहिए और उसे उसने ईश्वरी रेडार नाम दिया। परमेश्वर ने उसे बताया कि कहां पर एंटीना लगाना चाहिए। उसके इंजीनियर ने कहा, यह तुम्हारी गलती है। वह पहाड़ में जो खनिज है वहां पर चुंबकत्व है, सो वहां से संकेत नहीं भेज सकते। डॉक्टर जोन्स ने फिर प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, वही पर्वत एक स्थान है जहां पर तुम्हें टावर बनाना है। डॉक्टर जोन्स का विश्वास पक्का हो गया। वह इंजीनियर और परामर्श देने वालों के विरोध में हो गया। उसने कहा, कृपया उसी पर्वत पर वह टावर बनाया जाए। जब बनाया गया तो वहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से रेडियो स्टेशन चला और उसका प्रसारण पूरे पृथ्वी पर हुआ। डॉक्टर जोन्स ने उस स्टेशन से पूरे संसार के लिए भाषण दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि लोगों के लिए जो इस ईश्वरीय रेडार पर विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि अभी भी यह संभव है कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकता है। यह अभी भी परमेश्वर के लिए संभव है कि वह अपनी योजना
मुझे बता सकता है और मुझसे अपना कार्य करवा सकता है। कभी कभी परमेश्वर जानबूझकर अपनी योजना के तहत हमारे विश्वास की परीक्षा करता है, जैसे उसने यहोशू के साथ यरीहो की जीत के लिए किया। सेना की जो योजना परमेश्वर यहोशू को दिया वह हास्यास्पद था। परमेश्वर पिता हमें भी ऐसी योजना देता है जिससे हमारे विश्वास की जांच हो सके। परमेश्वर पिता आज के इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।